भारत, एक गौरवशाली यात्रा। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी भूमि की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने केवल इतिहास नहीं रचा, बल्कि मानवता को दिशा दी है। यह कहानी है हमारे भारत की प्रारंभिक सभ्यता। जब सब कुछ शुरू हुआ, हजारों साल पहले, जब दुनिया के अधिकतर हिस्से अंधकार में थे, तब भारत में एक सभ्यता फली फूली। सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ के लोग नगर बसाते थे, व्यापार करते थे, साफ सफाई का ध्यान रखते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसके साक्षी है। वेदों का युग, ज्ञान की रोशनी। इसके बाद आया वेदों का युग। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यह युग था जब हमारे ऋषियों ने योग, आयुर्वेद, ध्यान और धर्म की नींव रखी। यहीं से भारत विश्वगुरु कहलाने लगा। महाकाव्य काल, रामायण और महाभारत। इस युग में दो महान ग्रंथों की रचना हुई, रामायण और महाभारत। इन कहानियों में केवल युद्ध नहीं था, बल्कि प्रेम, त्याग, कर्तव्य और न्याय की सीख थी। राम आदर्श राजा बने और कृष्ण ने धर्म की गहराई समझाई। मौर्य और गुप्त साम्राज्य। भारत का स्वर्ण युग, सम्राट अशोक, जिन्होंने युद्ध के बाद शांति और बुद्ध का मार्ग चुना। उन्होंने भारत को एक कर दिया। फिर आया गुप्त वंश, जहां कला, विज्ञान और साहित्य ने ऊंचाइयां छुई। आर्यभट्ट ने शून्य दिया और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी काव्य रचना की। मुस्लिम काल और सांस्कृतिक संगम। जब भारत में मुस्लिम शासक आए तो युद्ध तो हुए, पर साथ ही भाषा, संगीत, स्थापत्य कला में नए रंग भी खुले। ताजमहल जैसे अजूबे बने और भक्ति और सूफी आंदोलन ने दिलों को जोड़ा। कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, ये सब उस समय के प्रकाश स्तंभ थे। अंग्रेजों का आगमन और संघर्ष का द्वार। अंग्रेज व्यापार के बहाने आए और हुकूमत बना ली। भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया गया, पर भारत ने हार नहीं मानी। 1857 की क्रांति, गांधी जी का सत्याग्रह, नेताजी का आजाद हिंद फौज और भगत सिंह का बलिदान, इन सब ने आजादी की ज्वाला भड़काई। 15 अगस्त 1947, आजादी का सूरज आखिरकार। वो ऐतिहासिक दिन आया। 15 अगस्त 1947, तिरंगा लहराया, भारत स्वतंत्र हुआ। एक नया युग शुरू हुआ। आधुनिक भारत, नई उड़ान। अब भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार दिए। हरित क्रांति से हमने अनाज उगाया, इसरो से चांद सूरज तक पहुंच बनाई, आईटी और तकनीक से दुनिया को चौंकाया। आज भारत विज्ञान, खेल, कला, संगीत, व्यापार, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ओलंपिक से लेकर ओडिशा की गलियों तक भारत की प्रतिभा जगमगा रही है। भारत का सार भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह एक भावना है, एक विचार है, एक संस्कृति है। यहां हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदलती है, पर दिल में वही प्रेम और अपनापन रहता है। अंतिम पंक्तियां।